स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस इन लॉन्ग टर्म, यानी कि हजारों साल में क्या होने वाला है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसान बहुत पावरफुल चीज़ है, मतलब ह्यूमन स्पीशीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम लोग बाकी सारे स्पीशीज के नज़र से, जितने भी स्पीशीज हैं उनके नज़र से हम लोग गॉड लेवल पे हैं। मतलब कि बाकी सारे स्पीशीज ये पहाड़ है, इंसान देखता है पहाड़ है, सर हमको क्या चाहिए, पहाड़ के अंदर से जाना है, ठीक है छेद हो जाता पहाड़ है, खत्म खत्म सर, चाहिए तो आ गया। कभी कभी होता है तो पहाड़ ही हटा देते हैं। ये होता है, इंसान का पावर इतना ज़्यादा, जैसे कि मतलब देखिए शुरू में होता जैसे टर्माइट की कॉलोनी छोटा सा एरिया में एक्सपैंड करता है, हम लोग हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में एक्सपैंड करते हैं। ओवर मतलब समझ लिए कि 10-10 साल में इतना चेंज ले आते हैं, जो कि मतलब अब बाहर से अगर आप देखो तो लगेगा कि भाई कुछ तगड़ा चीज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मतलब गॉड लेवल पर चल रहे हैं, और एनिमल किंगडम में कोई ऐसा चीज़ स्पीशीज़ नहीं है जो हमारे आसपास भी आता है। हम लोग हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे अच्छा से कर रहे हैं बुरा से कर रहे हैं वो अलग बात है, कर ज़रूर रहे हैं। और फिर ये समझिए कि हम लोग सर्वाइव बहुत बढ़िया करते हैं। इस मामले में आप देख लीजिए कि नेचर कितना बार बूम बम ब्लिम किया, वो सब हमारे लिए आया है, ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्पीशीज साफ हो जाते हैं, खासतौर पे जो आइलैंड्स पे रहते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा पावरफुल सुनामी हो जाए, वो सब होता रहता है तो पूरा साफ हो जाता है। हमारे केस में ये सब मंडे ट्यूसडे होता है, अरे हो गया है कोई बात नहीं, अरे सुनामी आ गई इतने लोग आए, अरे हटो यार। मतलब जूम आउट आप करो तो लिटरली इंसानियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक डेथ हो जाए, अरे हटो यार, थोड़ा टाइम के लिए पॉपुलेशन घटता है, फिर से स्विंग, फर्क भी नहीं पड़ता। अरे कोरोना, स्विंग, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क एकदम मतलब ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल लेवल पे है। आप यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी, अ मैन कैन डाई, मैन काइंड कैन नॉट, ये एकदम क्लियर करिए। आप एक इंसान को देखोगे बहुत कमजोर लगेगा, लेकिन एज ए कलेक्टिव देखोगे तो हम लोग को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और हम लोग अपना ही वर्स्ट इंपल्स भी संभाल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जब परमाणु हथियार आ गए, जब E=mc² यील्ड करने लगे, तब सबको हुआ कि अब तो खत्म, क्योंकि किसी को उप्स करना है। और जिस टाइम में ये वीडियो ना, अभी तक वैसा मोमेंट नहीं हुआ, और चांसेस बहुत अच्छा है कि वैसा नहीं होगा। हाँ, एक दो इधर उधर मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मतलब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि पूरा पृथ्वी साफ करे, जबकि हमारे पास उतना पावर है, ये नहीं होगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी। और हमारे पास बहुत प्रेडेटर्स थे, मतलब ये काफ़ी कॉमन लोगों को थोड़ा मतलब समझ नहीं है कि वुल्फ्स, बेयर, चीता, लेपर्ड, ये सब जो एनिमल्स थे ये हमारे लिए खतरा थे। मतलब गाँव टाइम में ये ऐसा नहीं था कि ओ जी कोई टेंशन नहीं, गाँव में नहीं आते, नहीं, एनिमल्स घुसते रहते थे, हम लोग को साफ करते रहते थे। और उस टाइम यानी कि अराउंड 1500 से 1700s में अगर आप चलते हो और वहाँ पे किसी को बताते हो ना कि एक टाइम आएगा जहाँ पे सारे लेपर्ड्स खत्म हो जाएंगे, तो लोग बोले अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना डर रहता था। मतलब हम लोग सोचते नहीं जंगली जानवर से समस्या है, लेकिन ये था, लेकिन हम लोग साफ कर दिए उनको। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पे भी बहुत प्रेडेटर्स थे, लेकिन हम सब लोग को एक एक करके हटाते गए, हटाते गए, हटाते हटा दिए। अब चौंक जाते हैं कि जब दिख जाता है, अब तो हम लोग मेहनत करते कह रहे नहीं भैया तुम्हारा पूरा प्रजाति ही हटा दिए, एक दो तो गलती से दिख गया तो थोड़ा मतलब संभालने की कोशिश करते हैं। तो वही समझिए, प्रेडेटर्स हमसे भिड़ने आए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो पावर के मामले में कभी डिस्कशन मत करिए। मतलब आपको ये भले बोल सकते हैं कि हम लोग उतना वाइजली नहीं यूज़ कर रहे हैं, या मतलब हमारा इफेक्ट डेट्रीमेंटल है, नुकसान कर रहा है, वो सब सही है। गलती से भी ये आप नहीं बोल सकते कि पावर नहीं है। आप सब चीज़ बोलो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि पावर नहीं है। बम बम है, हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, कोई डिस्कशन नहीं है इस पर। तो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ है डेंजर्स में। तो डेंजर्स में सबसे पहला जो सबको पता है, न्यूक्लियर बूम। ये पहली बार हुआ था कि जब इंसानियत को समझ में आया कि हमारे पास ताकत एक्चुअली बहुत हाई लेवल का है। मतलब इससे पहले तक ना हम लोग बस अरे ये होगा वो होगा, थोड़ा सा बूम बमड़ीम होगा, वॉरफेयर बहुत साल से चलता आ रहा था, चलता ही जाता। लेकिन जब ये आ गया तो थोड़ा सा वो 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 ये थोड़ा ब्रेक लगा दिया कि सर थोड़ा ब्रह्मास्त्र आ गया है। तो एक बहुत सीरियस बात है। फिर उससे भी मतलब सबसे बड़ा खतरा वहीं से दिखाया जाता था। फिर दूसरा सबसे बड़ा खतरा है बायोटेक वॉरफेयर का, यानी कि जैसे वुहान इंस्टीट्यूट प्यार दे दिया पूरा दुनिया को, वैसे ही कोई ऐसा हो जाए। अब रहा बात कि मैं इसके बारे में उतना टेंशन नहीं लेता हूँ, कारण ये है कि जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, अब रहा बात मैं गलत हो सकता हूँ, मनाता हूँ कि मैं सही हूँ, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग है वायरोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स के बारे में, खासतौर पे फिजिकल लेवल पे, वो ये कहता है कि आप ऐसा पैथोजन नहीं बना सकते, वायरस नहीं बना सकते जिसमें हर चीज़ हो। फिजिक्स अलाउ नहीं करता कि नहीं सर ये अल्ट्रावायलेट से भी बच जाएगा, ये सर हवा से भी ट्रैवल कर जाएगा, सर ये भी हो जाए, ना ना। फिजिक्स बोलता है सर या तो ये लो या तो ये लो। मतलब जैसे होता है कि आप या तो वोल्टेज हाई रखो या तो करंट हाई रखो। ट्रांसफार्मर में ऐसा थोड़ी हो कि वोल्टेज भी बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लिमिट है, लेकिन बहुत डैमेज कर सकता है। जो कि बोले ना हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, लेकिन देखिए इसे भी संभाल गए।
फिर होता है एआई रनअवे और बूम इफेक्ट उसके आउटपुट से जो होगा। ये अभी हमारे लिए ताज़ा है, इसका अभी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं बोलूँ कि इंसानियत वायरोलॉजी संभाल सकता है तो लोग इसका एग्जाम्पल देंगे वुहान का। लेकिन अगर मैं न्यूक का बोलूँ उसका भी एग्जाम्पल देंगे, देखिए हम लोगों ने यूज़ किया लेकिन हम लोग संभाल लिए अपने आप को, नहीं जी नहीं, ब्रेक लगाओ। क्योंकि पागल जैसा हम लोग भाग रहे थे, 2 ठो मतलब सिविलियन पे टेस्ट किया गया, उसके बाद टेस्टिंग के ऊपर टेस्टिंग के ऊपर टेस्टिंग करते-करते लिटरली हज़ारों यूनिट्स बना लिए गए और अब जेनुइनली 2 सुपर पावर्स ने डिसाइड किया कि नहीं भैया ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, एक ही पृथ्वी है, चिल डाउन करते हैं। तो 50-60 हज़ार वॉरहेड से घटा के हम लोग 10,000 वॉरहेड के नीचे ले आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे भी हमारे पास एक अच्छा थोड़ा-सा मतलब स्कोप है, मतलब एक पॉजिटिव मोशन है हमारे पास कि वो सँभालें। एआई इकलौता ऐसा चीज़ है जिसको आउटस्मार्ट हम लोग नहीं कर सकते। इसको आउटस्मार्ट कर सकते हैं, इसको आउटस्मार्ट कर सकते हैं, लेकिन एआई इकलौता चीज़ जिसमें हमारा ये जो है उतना सक्सेसफुल नहीं साबित हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा एक सीरियस खतरा है जिसको मज़ाक में नहीं ले सकते और मुझे तो उसका भी डर नहीं है, मुझे ये डर है कि हर कोई लोग बिना सोचे-समझे इसे जॉब मार्केट में उतार दिया। हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा या तो एक्सट्रीम पे ही चले जाते हैं, एकदम बेसिक पे आ जाते हैं। सर बीच में आइए, बीच में वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, मतलब इनडायरेक्टली तबाही मचा सकता है। फिर हो गया आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में भी काफ़ी हल्ला चल रहा है, क्लाइमेट बूम हो जाए, जैसे कि सबसे बड़ा फ़ियर अभी है, वो है कि हम लोग रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में आ जाएँगे। तो रन अवे का क्या मतलब होता है? रन अवे का होता है कि हम बाद में अपना सारा CO2 रोक भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी हम लोग CO2 निकाल रहे हैं, प्लैनेट थोड़ा गर्म हो रहा है, CO2 थोड़ा कम कर रहे हैं, प्लैनेट धीरे-धीरे ठंडा होना शुरू हो रहा है। ठंडा भी नहीं कहीं मतलब और तेज़ी से गर्म होने की जगह वो कम हो रहा है। जो हम लोग कहते हैं ना 2 डिग्री 2050 तक का टारगेट है या जो भी अपडेट होता रहता है, ये सब टारगेट है। तो वहाँ कंट्रोल है। रन अवे का ये मतलब होता है कि इतना परमाफ्रॉस्ट डिके हो जाए, मतलब पहले वो डी-आइस हो जाए, उसके बाद डिके होने से इतना मीथेन निकलेगा कि वो रन अवे कर देगा। रन अवे अगर चला गया तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा सिचुएशन। तो एक जेन्युइनली सीरियस खतरा है क्योंकि उससे एग्रीकल्चर साफ हो जाएगा और बिना एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी आबादी को रखना मुश्किल है और ये पूरा बायोस्फीयर को डैमेज कर सकता है। डैमेज से लेकर साफ करना तक, तो ये जेन्युइन खतरा है। फिर हो गया कॉस्मिक लेवल की, मतलब कॉस्मिक लेवल पे ही कोई आ जाए, कोई मतलब एस्टेरॉइड ही आ जाए कि यार मैं प्यार करने आ रहा हूँ, तो वो सबको संभालना थोड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं है क्योंकि देखिए नासा डार्ट मिशन इसी के लिए किया था कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, रॉकेट भेज के उसको उसका ऑर्बिट चेंज करने का क्या कोई तरीका है, वही सब पे अब हम लोग टेस्टिंग चल रहा है। तो अभी समझिए वो रेडी नहीं है लेकिन हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें इस सब में सबसे ज़्यादा मतलब फ़ियरफुल कौन-सा है? सबसे ज़्यादा फ़ियरफुल है आपका कॉस्मिक लेवल, क्योंकि कॉस्मिक लेवल जैसे मैं एस्टेरॉइड बता रहा हूँ ना, इसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे होता है ये गामा रे बर्स्ट, वो लाइट स्पीड पे चलता है, वो आप कहाँ से देखोगे? तो बहुत सारा ऐसा भी चीज़ है कॉस्मिक लेवल पे, जैसे कि सुपर मैसिव वोल्केनो हो जाए, जो हमारे कंट्रोल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो सब जेनुइनली हमें खतरा में डालता है। फिर आपका क्लाइमेट में मुझे दिख रहा है कि इंसानियत का डायरेक्शन जो है सही है, धीमा है, लेकिन सही डायरेक्शन पे जा रहा है, तो उससे उतना टेंशन। एआई जेनुइनली किसी को नहीं पता क्योंकि ये मतलब हम लोग आग से खेल रहे हैं। जैसे ये आग से खेल रहे थे, वैसे ही एआई के साथ भी अभी हम लोग खेल रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या होने वाला है। बायोटेक से उतना मुझे डर नहीं लगता क्योंकि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है फिज़िक्स का कि वो कहता है सर ये नहीं बनाया जा सकता कि मैंने इसमें चिकनगुनिया का ये डाल दिया, पॉक्स का ये डाल दिया, इसमें ये कर दिया, लॉन्ग ये सब मतलब ये शॉपिंग मॉल नहीं है बैक्टीरिया में कि आप बस ये भी फंक्शन डाल दो, ये भी फंक्शन डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ऐसा सर नहीं, नहीं फिज़िक्स अलाउ नहीं करता है। तो उसपे मुझे उतना मतलब नुकसान बहुत हो सकता है, मैं क्लियर कर देना चाहूँ, नुकसान बहुत हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि मतलब साफ़ ही कर डालें। न्यूक्लियर उस पे भी मेरा मतलब अभी काफ़ी थोड़ा-सा है। तो ये सब डेंजर के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे डरावना लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात नहीं करते, जो कि है फैमिली। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसानियत के पास इतना ताकत कहाँ से आया? वो फैमिली यूनिट से आया। अब बोलेंगे कि फैमिली यूनिट देता क्या है, जो कि एक स्पीशीज़ को मतलब एकदम पावरफुल कैसे बनाया? क्योंकि यही बहुत पावरफुल था। ये आप और हमारे लिए आ रही है तो प्रिमिटिव लोग हैं, लेकिन ये एनिमल के इनके अगल-बगल से देखिए तो भैया ये क्या बात है कि ये ट्विंक कर रहा है और हम लोग मतलब 400-500 मीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी पे टैं हो जा रहे हैं। वो बो एंड एरो की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो ये समझने वाली बात होती थी कि इतना ज़्यादा पावर आ कहाँ से गया? इस स्पीशीज़ मतलब यहाँ से हम लोग गाड़ी खोल रहे हैं, वहाँ तक पावर ये कहाँ से? आसमान से तो नहीं आ रहा है। तो पावर आया ना, हम लोग समय दे पाए। अगर आप कोई भी और स्पीशीज़ देखें, चाहे वो डॉगीज़ ही हों, मतलब कोई भी कैट लीजिए, कुछ भी लीजिए, उस सब में देखें कि यंग जो है, यानी कि जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद कितना जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत छोटा टाइम है। महीनों में ही एक्टिव हो जाते हैं कि भैया ठीक है, पैदा हुआ, कुछ महीना तक मैं एक्टिव होने लगा, रेडी, गुड, गो सर, गो। हम लोग के केस में सालों लगते हैं। तो भैया ये कहाँ से आ रहा है? यही है हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर। हम लोग अपने यंग को, यानी कि जो पैदा हुए हैं, उनको टाइम दे पाते हैं। टाइम, समय है तुम्हारे पास, तुम चिल मारो।
तो बोले उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा होता है कि हम लोग बिल्ड कर पाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना बो एंड एरो, हमारे लिए बो एंड एरो बच्चों-बच्चों को खेलने का चीज़ है कि अरे बो लिए काट दिया। लेकिन आप सोचिए कि मतलब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, सिविलाइज़ेशन के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। बो बनाना कैसे है, कैसे उसे यूज़ करते हैं, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं होगा और आप हंटिंग के लिए जा रहे हो, तय हो सकते हो, तो आपका पूरा जितने लोग हैं, जितने भी मतलब ग्रुप जा रहा है, वो सब के सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने चाहिए। तो वो ट्रेनिंग कहाँ से आप देंगे? तो ये सब के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम हम लोग देना शुरू कर दिए। टाइम में क्या हुआ, हम लोग बिल्ड करने लगे, जो भी अपने बच्चे हैं उनको बिल्ड करने लगे। और बिल्डिंग से क्या फ़ायदा हुआ? बिल्डिंग से फ़ायदा हुआ कि हम लोग शील्ड कर दिए उनको नेचुरल सिलेक्शन से। यानी कि कुदरती केसेस में कि अगर कोई बच्चा थोड़ा-सा भी ज़्यादा टाइम लेता है ग्रोथ होने में, तय सर खत्म, खत्म। और ये थोड़ा-सा मतलब हमारे इंसानियत में मैंने कई बार देखा है कि हम लोग थोड़ा नेचर को कुछ ज़्यादा लवी-डबी नज़र से देखते हैं, नेचर वैसा नहीं है। नेचर की क्रूरटी इतना हाई लेवल पे कि इंसानियत का क्रूरटी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। हमारी क्रूरटी जो है ना वो सर नेचर बोलेगी बाहर है, हटो यार, हुलू-लुलू कर रहे हैं। समझना बहुत ज़रूरी है और हम लोग अपने यंग को उससे रोक पा रहे हैं। यानी कि अंधा भी होता है हमारे यहाँ पे, हम लोग सँभाल लेते हैं। जितने भी डिसीज़ेज़ हैं, इश्यूज़ हैं, माल नरिशमेंट है, बहुत सारा चीज़ है, वो सब सँभाल जाते हैं। वो क्योंकि टाइम दे पा रहे हैं कि भैया तुम अपने टाइम से रिकवर करो। ये बहुत बड़ा उनको हम लोग मतलब एक शील्ड दे पा रहे हैं कि ग्रोथ स्पॉट, कि भैया तुम वो नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे नहीं चढ़ा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन समझिए आपको फिजिकली बेस्ट बनाता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं। सारे एनिमल्स हमसे ज़्यादा बेटर हेल्दी हैं, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम के लिए आपको एक सेफ एरिया चाहिए। सेफ एरिया के लिए आपको चाहिए फैमिली यूनिट। फैमिली, जब ये फैमिली यूनिट बनता है, जो हम लोग बहुत पहले समझ लिए, तब जाके अब रहा बात, कई बार कहेंगे कि बाकी सब एनिमल में नहीं, बाकी सब एनिमल ट्राइब लेवल तक है, फैमिली लेवल तक नहीं कहते। और ट्राइब और फैमिली में क्या अंतर है? ट्राइब समझिए गुट होता है कि ठीक है ग्रुप है, जिसपे सबको पता है कि खासतौर में फीमेल्स को हमेशा पता होता है कि बच्चा कौन सा उनका है। ऑब्वियसली उनके बॉडी सेंटर उन्हें पता है, मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरे से ही बच्चा हुआ है, ये मुझे पता है। बम बम। आदमी को नहीं पता था ये कि मतलब कौन सा है, तो जनरली उनका ये रहता है गुट, कि ये मतलब समझिए ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में मेल्स हैं, इसी ग्रुप के फीमेल से बच्चा बना ले। तो उसमें ये होता था कि बच्चे एज ए कलेक्टिव यूनिट होते थे। आपके बंदर के कॉलोनीज में दिखेगा, आपको एलिफेंट कॉलोनी में दिखेगा, ये आपको दिखेगा कि मतलब सब लोग मतलब एक दूसरे का बच्चों को संभाल रहे हैं, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। फैमिली यूनिट तब होना है जब हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है, कि भैया एक मैन एक वुमन जोड़ के एक फैमिली बना रहे हैं, ये हम लोग पता चल गया। तो इसमें बाप का ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगा और इसी से टाइम वाला वेक्टर बढ़ गया। बिना इससे मैं उतना टाइम नहीं दूंगा, मतलब क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना, मतलब जो आप लोग देखते होंगे सारे एनिमल किंगडम में, उनका एक ये होता है साइकिल। साइकिल पे क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता रिप्रोडक्शन कैसे चल रहा है। हमें पता है कि मतलब आपको, हम लोग को सीजन फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो वही समझिए, हम लोग नेचुरल सिलेक्शन रोक दिए कि अब नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा डिफेक्ट जो है इंसानी जीनोम में, हाँ, इंसानी बॉडीज़ में, वो क्यों है? क्योंकि हम लोग नेचुरल सिलेक्शन रोक दिए। नहीं तो नेचुरल सिलेक्शन कब का वो सब साफ़ कर देता। तो क्या वैसा करना चाहिए था? साफ़ करता तो उसके साथ पैकेज डील में चाहता है ना सर। हम लोग फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं लेकिन मेंटली डम रहते हैं, जैसे इतने सारे एनिमल्स हैं। तो वही समझिए, हमने पेनल्टी लिया कि भैया ठीक है, पेनल्टी मतलब डिफेक्ट्स का, बेनिफिट इंटेलिजेंस का। और अभी तो आप बोल भी नहीं सकते, अब तो हम लोग धीरे-धीरे जेनेटिक लेवल इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं कि वो भी समस्या हटा देंगे। और इसमें सबसे बड़ा बात होता है कि फैमिली यूनिट में क्या ऐसा मैजिकल बात है जिसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। यानी कि मैथमेटिकली अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो होगा 2+2=22, यानी कि आप सरप्लस में चले जा रहे हैं, यानी कि लेबर एम्पलीफाई हो रहा है। यानी कि अगर आप मेल को अलग से रखते हो, फीमेल को अलग से रखते हो, दोनों को सर्वाइव करने के बाद तो दोनों लटक जाएंगे, दोनों को जिंदा नहीं बचेंगे। जब आप कंपाइल करते हो, जो कि बोले एनिमल्स करते हैं कंपाइल करना, तो बट एनिमल रफ लेवल कर पाते हैं कि सर ये गुड है, ठीक है। हम लोग नहीं सर, ये बंदा ये बंदी ये बंदा ये बंदी, मतलब एक पैकेज बना, सेल बना पा रहे हैं, जिसे हम लोग फैमिली यूनिट कहते हैं। तब होता है सरप्लस एनर्जी, यानी कि हर कोई अपना काम ज़्यादा इफिशियंटली कर पाता है और टाइम मिलता है। और इससे फायदा क्या होता है? यही है देश है, जो आप बोलते हैं ना, देश है, सोसाइटी है, कल्चर है, ये सब है क्या? ये सब फैमिली के ऊपर बना हुआ है। फैमिली यूनिट सही है, सारा चीज़ ऊपर सही है। फैमिली यूनिट गया, बाकी सारा चीज़ कहने को रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यही समझिए, हमारा सुपर पावर फैमिली से आता है। और ये मैं थोड़ा शॉकिंग हूँ कि बायोलॉजी बुक्स में ये सब नहीं बताया जाता है कि मतलब भाई हम लोग जब रिप्रोडक्शन समझ गए कि मैन प्लस वुमेन इक्वल चाइल्ड, ऐसा नहीं कि सीजन आया, फेरोमोन्स आया, हो गया वो, अब देखो किसका है। नहीं नहीं, हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि ये है, ऐसा है। तब जाके हम लोग इतना एडवांस हुए हैं। मतलब सब बता देंगे फायर से हो गया, लेकिन फायर को हैंडल करने की एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? किसी को सिखाना पड़ेगा ना। वो कहाँ से है? वो आया टाइम से। वो टाइम कहाँ से आया? जब फैमिली यूनिट बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे लिए फैमिली इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं, फैमिली ही सबसे ज़्यादा अभी डेंजर में है। अगर मतलब मुझे रेट करना है कौन समस्या सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग, एरे हैटो यार, समस्या ज़रूर है लेकिन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एआई
तकलीफ थोड़ा देगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। फैमिली यूनिट हमें मेरे को पता भी नहीं है इसका क्या कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर फैमिली यूनिट फॉल अपार्ट करता है, क्योंकि फैमिली यूनिट का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे मान लिया कोई कंट्री ले तो, कोई कल्चर ले तो, या एक लोकेलिटी ले तो, कि ये मोहल्ला में सबका फैमिली बर्बाद है, वहाँ पे लोग जिंदा हैं, तो आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है कि कुछ बुरा हो गया। जैसे कि मतलब आप कोई इन्फेक्शन लेते हो, प्लेग लेते हो, वॉर लेते हो, तुरंत डेथ दिख जाता है। फैमिली होता है तो डेथ नहीं आती है, तो लगता है कि यार ये सब ठीक ही है। इसीलिए मैंने कई बार लोग बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट लोगों को कई सारे में देखा कि पूरा साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सर फैमिली यूनिट का आपका कैलकुलेशन क्यों नहीं है ही नहीं। मतलब मैं ये बात करूँ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के जितने हैं, किसी में भी फैमिली के बारे में डिस्कशन नहीं है। सर फैमिली चला गया, बाकी सारी चीज़ साफ हो जाएंगे। मतलब हम लोग फैमिली यूनिट जब तक ढंग से नहीं बना था, पावर स्ट्रक्चर नहीं था, पावर स्ट्रक्चर आया तब जाके हम लोग कैपेबल बने, पावर ही नहीं था बिना फैमिली यूनिट के। अब लेकिन वही समझिए, अब फैमिली यूनिट टूटने लगता है, जैसे कि गरीब कम्युनिटीज़ हो जाते हैं कई कई जगह पे, जहाँ पे फैमिली यूनिट इंटैक्ट नहीं है। ये बात कर रहा हूँ सब जगह पे, चाहे वो ब्राज़ील हो, इंडिया हो, आपका अफ्रीका हो, चाहे आप यूएसए लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, फैमिली यूनिट टूटता है, लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। हम लोग जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फैमिली होने पे, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फैमिली के स्ट्रक्चर डैमेज होने पे। अब यहाँ पे समझिए कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है, राइट? एक होता है ना कि अरे ऐसा थोड़ी है कि मतलब सबका फैमिली अच्छा रहता है, ये बात एकदम सही है, फैक्चुअली ट्रू है कि हर फैमिली अच्छी नहीं होती है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है जो हम लोग को यहाँ तक लाया है, वो इस बात पे चल रहा है कि 99% सही रहेंगे, 1-2% गलत रहेगा, लेकिन उसे भी फोर्स करेंगे टिकने का, कि जस्ट इन केस कि वो डैमेज स्प्रेड ना हो। मतलब एक होता है ना कि आपका कपड़ा कहीं से फटा है, आप ज़बरदस्ती का सिलते हो, बार-बार कपड़ा नहीं फेंक देते हो, तो वही वाला लॉजिक रहता है कि हम लोग पूरा बनाएँ, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी स्प्रेड कर सकती है। तो उससे मतलब क्या आता है? वल्नरेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है माइनर चीज़ भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और हमारा दिमाग जो है ना, दिमाग ही हमारा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन दिमाग ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब आपका हड्डी जो है, एक गरीब बच्चे का, एक अमीर बच्चे का मोर और लेस सेम रहेगा। खासतौर पे अगर कुपोषण नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन दिमाग में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। हमारा दिमाग जो है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली की, क्योंकि फैमिली के कारण ही ये बना है। बिना फैमिली यूनिट हटा, ये खत्म हो जाएगा सर। और खासतौर पे इसमें समझना चाहते हैं ये एरिया, इसको कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही है, मतलब अगर आप चिंपैंजी का स्कल देखेंगे तो यहाँ ही पे सबसे बड़ा अंतर यही है। फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको काफ़ी यहीं से दिखेगा छोटा सा, और जॉ उनका ज़्यादा रहेगा। हमारा जॉ छोटा है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा है। तो माइनर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे कॉमन सेंस वाली चीज़ इन्हें नहीं समझ में आएगी। बहुत सा जगह पे, जैसे कि अभी उसमें एक ठो वीडियो आया था, काफ़ी वायरल हुआ था, कि एक इंडियन पाजी धो दिए थे एक ठो, जो मतलब सीधे ऐसे लूट रहा है। अब रहा बात कि लूट रहा है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि जो लोगों का रिस्पॉन्स आया था, वो दिखा रहा था कि कितना ज़्यादा फैमिली डैमेज से दिक्कत होता है। इन सब की फैमिली नहीं, मैं जितने भी कमेंटर्स थे उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें कह रहे हैं ना कि अरे मतलब ये इंश्योरेंस क्लेम संभालेगा, क्यों अटैक किए? इट्स लाइक सर, इंश्योरेंस का लिमिट होता है। इंश्योरेंस ऐसा चीज़ नहीं कि और जी बार-बार आपके यहाँ रॉबरी करता हूँ, इंश्योरेंस कवर करता रहेगा। इंश्योरेंस एक ही बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार बोलेगा सर आप अपना कैप पूरा कर चुके हैं, बाय-बाय। हाँ, और सिर्फ़ बड़ी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बड़ी कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ जो 4-5 लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी ज़रूर चली जाएगी। बड़ी कंपनी बोले सर यहाँ से प्रॉफ़िट नहीं आ रहा, मैं इस ब्रांच को बंद कर देता हूँ। बड़ी कंपनी बचे रह जाएगी, लेकिन आप जो 4-5 लोगों का नौकरी है, उनका साफ़ कर दिया। ये कॉमन चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वही, गारंटी दे सकता हूँ सबके फैमिली यूनिट खराब है। खराब है या तो ज़ीरो है। तो फैमिली यूनिट हमारा दिमाग बनाए रखता है। फैमिली यूनिट गया, दिमाग खत्म हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी, बहुत सारी जगह पे इंडियन कल्चर्स में भी आप देख रहे होंगे, खासतौर पे जहाँ फैमिली यूनिट टूटने-फूटने लगा है, चाहे दारू के चलते हो, चाहे किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चलते। आप आउटपुट देखोगे बच्चों का, और मतलब लोग जो बात कर रहे हैं, आपको लगेगा सर ठीक 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 है कि नहीं? मतलब ऐसा कैसे हो गया? कॉमन सेंस कैसे गायब हो जाता है? बात वही समझिए, फैमिली यूनिट हमें सिखाता है कॉमन सेंस। जैसे कि ब्रिटेन में इतने गधे कैसे हो सकते हैं ये लोग, कि अगर इनको कोई पॉलिटिशियन मुँह पे बोल रहा है कि सर मैं आपका टैक्स घटा दूँगा, बल्ले-बल्ले बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपका स्पेंडिंग नहीं घटाऊँगा। सर कहाँ से पैसा आ रहा है तब? तुरंत मेरे दिमाग में आ गया, तुरंत अलर्ट, आपके दिमाग में तुरंत आ गया, लेकिन जिनके पास फैमिली नहीं है, उनको सेंस नहीं है ये सब चीज़ का। आप भी शॉक हो जाओ, फैमिली मैथ का क्या लेना-देना? यही बोल रहे हैं, दिमाग का पूरा प्रोसेसिंग पावर फैमिली पे चलता है। तो वही समझिए, और हम लोगों ने स्टूपिड लेवल कैस्केड फेलियर आ जाता है, जो कि मतलब अब हो रहा है बहुत सारे सोसाइटी में, खासतौर पे अमेरिका में। उनका डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी सब लोग उतना डॉक्यूमेंट नहीं करते, छिपाते हैं। उनका हमें सीधा दिख रहा है सर, ये पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो गई। क्यों? किसी को समझ में नहीं आई, जो मैं मतलब ऐसे जाके, मतलब डस्टबिन ले जाके, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, डस्टबिन ले जाके वो ऐसे ढाँप रहे हैं सब दुकान। दुकान वाला कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस का लॉ ऐसा है। आई एम लाइक, इनको सब क्या कह रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट्स बिग कंपनीज। बिग कंपनी देखी सर, आप थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहे थे, मैं जिंदा रखा हुआ था। आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, बाय। वहाँ सारे लोगों का नौकरी चला गया, देखते-देखते वो जगह बद से बदतर हो गई। किसी को सेंस नहीं आया था। बस वही समझिए कि फैमिली यूनिट टूटा, द एंड, खत्म। बाकी सारी चीज़ आप बस हुलुलुलु करते रहे, और न्यूक्लियर बम, ये नहीं, फैमिली है, आप सँभाल जाओ, परमाणु बम सँभाल जाओगे।
फैमिली यूनिट टूटा, खत्म। अब वही समझिए, हम मतलब कि इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाया? कुटुंब न्यायालय। बाकी कोई चीज़ इतना डैमेज नहीं किया जितना ये कर रहा है। और ये बाय द वे अभी करंट डैमेज रेट है 30% पे, अराउंड 50% पे कास्केड फेलियर शुरू हो जाता है, 60-70% पे लोग नम हो जाते हैं। नम होने का मतलब होता है कि अब ध्यान नहीं दोगे आप। जैसे कि मतलब पॉपुलेशन जो है, जो हम लोग एकदम ब्रेन डैमेज सिखा दिए पूरा दुनिया को, पॉपुलेशन बुरी चीज़ है, पॉपुलेशन में लाइक पूरा इंसानियत का ताकत पीपल से आता है, लोग गायब हो जाएंगे, ताकत नहीं रहेगा। ये चाइना से आ रहा है बाय द वे, मैं नहीं बना रहा हूँ, वेस्ट नहीं बना रहा है, चाइना के अंदर से आ रहा है। उनका मैथमेटिकल मॉडल हो गया है 4-2-1, यानी कि 4 बूढ़े लोग, 2 लोग जो वर्किंग है वो एक बच्चे को संभाल रहे हैं। वो नहीं संभाल पा रहे, इसीलिए जी जिनपिंग जो बढ़ा दिया कि ठीक है अब 3 बच्चे करो, कोई नहीं कर पा रहा है भाई, ये स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल है। और यही हम लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं, पूरी दुनिया एज इन रशिया में कर रहे हैं, यूक्रेन में कर रहे हैं, ईयू में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, आपका साउथ कोरिया में कर रहे हैं। मतलब ग्रैंड टोटल पूरा वर्ल्ड का अराउंड 4 बिलियन पॉपुलेशन में यही वायरस डाला जा रहा है भाई। फैमिली स्ट्रक्चर, और इससे फैमिली नफरत करने लगती है, मतलब ये भी बिटर हो जाएगा, ये भी बिटर हो जाएगा, ये भी बिटर हो जाएंगे, सब के सब बिटर हो जाएंगे, और फैमिली स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है वो करोड़ कर जाएगा, और उसके बाद भगवान आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को कौन है? वो करप्शन। करप्शन माइनर डैमेज है, ये कुटुंब न्यायालय मतलब साफ कर दिया इंसान ने। तो ये मुझे सबसे ऑड लगता है कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एक भी नहीं बात करते कि सर फैमिली यूनिट गया, खत्म हो जाएंगे। अरे जी हम ये भी हो सकते हैं, वो नहीं नहीं, एक फैमिली यूनिटी स्ट्रक्चर है और टाइम टेस्टेड है, उस पर हुलुलुलु करेंगे, साफ हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं होप क्या है। होप ये है कि अगर हम लोग सेफ गार्ड कर पाते हैं फैमिली यूनिट, बाकी सारी चीज़ हटाओ, आप परमाणु बम हटा दो, एआई हटा दो, ये सब हटा दो, अगर फैमिली यूनिट संभाल लेते हैं ना, तो हम लोग समय के अगेंस्ट खड़े हो पाते हैं। समय मतलब समझिए, जो चीज़ भगवान को साफ कर देता है, हम लोग उसके सामने टिके रहते हैं। भगवान आते जाते रहते, कपड़ा की तरह बदले जाते हैं। हम लोग थे, हैं और रहेंगे। अगर फैमिली यूनिट है तो हम लोग टिके रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है। और हमारा कैपेबिलिटी और पावर के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, ये एकदम नहीं करना है। नहीं, और सर इंसान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, अबे सब कर लेंगे। बोल रहे ना कि आप तो सुनामी में, जैसे एक बंदा है वो सुनामी में डूब रहा है, वो कहेगा अरे मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं पावर, बात सही है, 100% सही है। लेकिन इंसानियत को देखिए, इंसानियत बोलेगा अरे यार वो एरिया डैमेज हो गया, अब चलो जी बना लो। 1-2 साल के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे फ्लडिंग हुई थी, हम लोग तुरंत रिकवर कर जाते एज ए स्पीशीज। ये समझना जरूरी है, मैं एकदम इसलिए बोलता हूँ मैन कैन डाई, मैन काइंड कैन नॉट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हमारा पावर और कैपेबिलिटी। और जहाँ चांद पे जाने लगेंगे, जहाँ मार्स पे जाने लगेंगे, जहाँ अपना थोड़ा पर फैलाने लगेंगे, मतलब कॉस्मिक लेवल डैमेज भी हम लोग को नहीं तुरंत साफ कर पाएगा। तो वही समझिए, हमारे पास 2 ही औजार है। पहला है फैमिली, जो हम लोग को एनिमल किंगडम से इतना ऊपर ले आया है, और टेक्नोलॉजी। तो फैमिली क्या देता है? फैमिली देता है विजडम, बुद्धि, और टेक्नोलॉजी क्या देता है? बम बम ताकत। ये दोनों अगर हम लोग संभाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं है इंसानियत के लिए जो सॉल्व कर मतलब नहीं कर सकते, सिवाय फैमिली यूनिट वाला। क्योंकि वो चाहिए, वो अस्यूम कर रहे हो, वो मतलब होता है ना इक्वेशन में आप मान रहे हो E=mc², तो सी को आप कांस्टेंट मान रहे हो, तो वैसे ही होता है इस इक्वेशन में। मैं मान रहा हूँ कि इंसानियत के पास इतनी बुद्धि आ गई, फैमिली संभाल लिया। अगर नहीं आया है, बाय। तो वही समझिए, विजडम और पावर जो है वो यही 2 चीज़ से आ रहा है, फैमिली और आपका पावर तो टेक्नोलॉजी से आ जा रहा है। और टेक्नोलॉजी तक पहुंचे कैसे? फैमिली यूनिट समय देने लगे बच्चों को, सब बच्चों को ग्रो करने का टाइम दिए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। तो वही समझिए, क्योंकि हम लोग आगे तो बढ़ना है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो एकदम शुद्ध मंदबुद्धि हो गए, इनका है कि नहीं नहीं, धरती को अगर हम नहीं रहते तो धरती का सब चीज़ बल्ला बल्ला। इसलिए सर धरती एक पत्थर है, जैसे पत्थर है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ऐड करना है तो कर दो, वो सब एक पत्थर है। कोई गैस का बॉल है, कोई कुछ है, पत्थर है, उससे तो कुछ नहीं है। उस पर जो बायोस्फीयर है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। चाहे वो जब आप देखो कि मतलब मिल्की वे लोग हैं, मिल्की वे में मतलब सन का ऑर्बिट जो है थोड़ा सा ऑफ है, तो हम लोग ऐसे ऐसे अप डाउन होते हैं। जब भी वो डाउन वाले फेज में जाते हैं, मतलब गुजरते हैं सेंटर, मिल्की वे का सेंटर से गुजरते हैं, एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट होता है। उसी टाइम डायनासोर आखिरी बार साफ हुए थे। और ज़रूरी नहीं कि हर बार हम लोग उससे निकलें तो कुछ ना कोई स्पीशीज बच जाए। अगर हम लोग हैं, मतलब इंसानियत है, तो चांसेस है कि हम लोग एस्ट्रॉइड देखेंगे, अरे सर जी ना ना जी ना ना, आप सर ड्रिफ्ट मार लो, आप मत भिड़ो। हम नहीं है, वो आज नहीं तो कल भिड़ ही जाएगा, और पक्का साफ ही कर देगा। तो ये समझना ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारा सन ही ले लीजिए, वो सन एक्सपैंड करेगा, ये फिजिक्स है, नोन है, एब्सोल्यूट है। ये धीरे धीरे रेड जाइंट फेज में जाएगा। अभी आप ग्लोबल वार्मिंग करो, सन घुस जाएगा धरती पे, तब क्या करोगे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धरती लॉन्ग टर्म नहीं है। बोल रहे हैं अभी अगर हमारे हमें हटा देते हैं, कौन है स्पीशीज है इस प्लेनेट पे कि भैया हम एस्ट्रॉइड रोक पाएंगे? और एस्ट्रॉइड्स आता रहता है, आता रहता है। अभी इसीलिए डार्ट मिशन पे इतना खर्चा किया जा रहा है कि भैया हथियार होने चाहिए हमारे पास को संभालने के लिए। कॉस्मिक गामा रेस का तो समझ ही नहीं है बाकी प्लेनेट पे किसी को।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसानियत सबसे ज़रूरी है। इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ इंडिया में कि त्याग दो, कि नेचुरल सिलेक्शन इसका प्रॉब्लम फिर से सॉल्व कर सकता है। बट वही मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ कि कितना कम एफर्ट, कितना कम साइंटिफिक हॉर्स पावर जा रहा है, जो हमें पता है, वी नो कि भैया हम लोगों ने फैमिली बनाया तभी इतने आगे आ गए। लेकिन उसी को सबसे मतलब एकदम फैमिली नहीं है कोई बात नहीं, इट्स लाइक फैमिली नहीं है, ब्रेन नहीं रहेगा। मैं ऐसे-ऐसे लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, ऐसे-ऐसे चीज़ देख रहा हूँ जो आई एम लाइक, और आपको हर साइकियाट्रिस्ट बताएँगे सर, ब्रोकन फैमिली के बच्चों का कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब और फिर ये करेंगे ना जो कहते हैं एक्सेप्शनलिज़्म, कि एक ठो बच्चा कुछ कर लेगा तो उसको दिखाएँगे देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक सर, वो एक बच्चा 99 डूबे, 99 का दिखाओगे ना आप मेरे को, कि एक क्यों दिखा रहे हो? वही वाली बात समझिए। उम्मीद लेकिन मेरा पूरा है, अगर हम लोग फैमिली यूनिट सँभाल लिए, कोई समस्या नहीं है जो हम लोग सँभाल नहीं रहे। फैमिली यूनिट बाकी सर के हटो यार, हटो। और ग्रैंड टोटल में देखिए इट्स लाइक अरे हटो। जैसे होता है ना, आपके बॉडी में बहुत सारा सेल है, डैमेज होता रहता है कोई ना कोई, लेकिन आपका बॉडी रिकवर करता है एज़ अ होल। वही होगा, अगर फैमिली ठीक है, देश ठीक है, देश ठीक है तो कल्चर ठीक है, कल्चर ठीक है तो क्या है, भैया कुछ हो गया, अरे डैमेज हो गया, कोई बात नहीं सर, सँभाल लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये पूरा वीडियो बनाया था क्योंकि एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, 30 मिनट का है, कि केस फॉर ऑप्टिमिज्म, और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग देखिए, अच्छा वीडियो है, अच्छा थोड़ा-सा माइंड थोड़ा-सा खुलेगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन इसके बारे में, मतलब ह्यूमैनिटी का लॉन्ग टर्म में क्या मतलब घोटाला होने वाला है, किस चीज़ को सँभालना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।